डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स लाइट। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है दैट्स लाइट। तो आज हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 8वीं से है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपने लाइट का नाम सुना होगा। आप दिन में बहुत बार अपनी डेली लाइफ में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो, लाइट। सिंपली अगर हम अपनी जुबान में बोलेंगे लाइट किसको कहते हैं, सिंपली हम कहते हैं लाइट रोशनी को। अगर उर्दू तर्जमा इसका देखेंगे तो रोशनी को हम लाइट कहते हैं। लेकिन इन ब्रॉडर सेंस अगर हम देखेंगे कि लाइट असल में होती क्या है, सिंपली अगर हम कहेंगे कि लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यानी कि ये एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनको देखने में मदद करती है। सिर्फ इस लाइट का इतना ही काम नहीं है, इसके और भी एडिशनल बहुत सारी इसके एडवांटेज हैं, इसके बहुत सारी ये फंक्शंस हैं हमारी डेली लाइफ में। हमारी इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में जो लाइट का है एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो एट एन एलिमेंट्री लेवल वी कैन डिफाइन द लाइट। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यानी कि लाइट जो है ये एक एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें इर्द गिर्द की चीजें देखने में मदद करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट आती कहां से है। सिंपली द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो हमारी इस अर्थ पे है दैट्स सन। हमारे यहाँ पे जो रोशनी पहुंचती है दिन में, दैट्स द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज सन। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो हम तक रोशनी, जिससे हम तक रोशनी पहुंचती है, इज अ सोर्स ऑफ लाइट। और जब दिन ढल जाता है, रात आ जाती है, हम ऑल्टरनेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। हम घरों में आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं ताकि हम अपनी जो रोजमर्रा के काम हैं, अपनी डेली लाइफ है, उसको, उसमें इस लाइट का जो रोल है उसको हम उसकी मदद से हम अपने जो काम होते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन द नेचुरल सोर्स जो है दैट इज द सनलाइट। सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो हम तक पहुंच जाती है। तो जो ये लाइट है इसका सिर्फ यही काम नहीं है कि ये हम तक पहुंच जाती है और हम सिर्फ अपने दाएं बाएं इसको सिर्फ देखने के काम आती है, नहीं। इसके अलावा भी अगर हम इनडायरेक्टली देखेंगे, जो हम गुज़ा खाते हैं, फूड खाते हैं, वो कैसे तैयार होता है, हम तक कैसे पहुंचता है, उसका भी, उसमें भी लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपने, जैसे हम सिंपली राइस खाते हैं तो राइस कहां से आता है, प्लांट से आता है। और ये प्लांट जो है ये तभी इस राइस को बना सकता है, ये प्लांट तभी फूड बना सकता है जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस तभी हो सकती है जब सनलाइट होगी। तो सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट गुज़ा नहीं बनाएगा। प्लांट गुज़ा नहीं बनाएगा तो हम तक गुज़ा नहीं पहुंचेगा। दैट मीन्स जो हम तक प्लांट सोर्स से जो भी गुज़ा हम तक पहुंच जाता है दैट इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस सनलाइट। तो रोशनी का जो, इस लाइट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, इस यूनिवर्स को चलाने में लाइट का एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अहम और बहुत ही जबरदस्त रोल है। इसके बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल सिंपल सी बात है, अंधेरी है। हम कुछ नहीं, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना कोई काम कर पाएंगे, ना ही हमें गुज़ा मिल सकता है। तो लाइट जो है, लाइट सिंपली जो हमने डेफिनेशन एलिमेंट्री लेवल 8th क्लास का है, तो सिंपली आप डेफिनेशन इसकी ये भी लिख सकते हो कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जो एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें जिससे हम दाएं बाएं की इर्द गिर्द की जो दुनिया है इसको देख पाएंगे। और जो ये लाइट होती है, दीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
जो लाइट असल में क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये दे कैन पास थ्रू मीडियम किसी भी मीडियम में पास हो सकती है, चल सकते हैं, जैसे एयर है, वाटर है ना, इस तरह ग्लास है, दीज आर मीडियम्स, इनसे अंदर पास, एंड इट कैन ऑल्सो पास थ्रू वैक्यूम से भी, वैक्यूम वो चीज जहां पे कुछ नहीं होगा, हवा कुछ नहीं होता है, खाली होता है, उसमें भी लाइट रेज पास हो जाती है, दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। तो लाइट जो है, जब ये रोशनी, सिंपली अगर हम सन की बात करेंगे, सन से लाइट रेज आ जाती है, अगर ये सन है, इससे लाइट रेज आ जाती है, जमीन पे पहुंच जाती है, कहां किसी भी सरफेस पे पहुंच जाती है, तो जब ये किसी सरफेस से टकराती है, तो इस सरफेस के अंदर जब ये लाइट रेज, क्योंकि लाइट जो हम तक पहुंचती है, इट रीच अस थ्रू द लाइट रेज, थ्रू द रेज, किरणों के जरिए हम तक पहुंच जाती है। जब ये लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती है, या तो उस सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट्स नोन एज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, मींस कि लाइट में हम ये भी कह सकते हैं, लाइट में गेट एब्जॉर्ब व्हेन स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस, कोई सरफेस ऐसी होगी जो इसको एब्जॉर्ब भी करेगा, जैसे ब्लैक बॉडी होती है, कोई भी ब्लैक कलर जो होता है, कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है, जब उस पर लाइट स्ट्राइक हो जाती है, तो वो उसको क्या करता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम कहते हैं ब्लैक बॉडी जो होती है, दैट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज द बेस्ट एमिटर सब्सटेंस जो होती है, वो ब्लैक बॉडी होती है। किसी भी ब्लैक चीज पे जब ये लाइट गिरती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसको रिफ्लेक्ट, इसलिए हमें वो ब्लैक दिखाई देता है। तो वो एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे तरीके से करता है ब्लैक बॉडी, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से उसको इमिट भी करता है। तो लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एब्जॉर्प्शन इसमें यानी कि एब्जॉर्ब भी कर सकता है कोई सरफेस, इस पे लाइट में पास थ्रू एनी सरफेस, ये किसी सरफेस के बीच में से भी उसके अंदर से पास हो सकती है, जैसे गिलास है, एक शीशा है ना, एक ग्लास है, कांच है, जब उस पे हम लाइट रेज टकराते हैं, जब उस पे हम लाइट रेज डालते हैं, तो लाइट उसके पार हो जाती है, दैट्स नोन एज अ ट्रांसमिशन या ट्रांसपेरेंट, तब हमें वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। तो लाइट किसी के बीच में से भी पास हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह लाइट में गेट रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि अगर किसी चीज पे हम लाइट रेज डालेंगे, तो वो लाइट रेज वापस भी आ सकती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो तीन फिनोमेना यहां पे हम देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के ये तीन फिनोमेना, किसी भी सरफेस पे जब लाइट रेज टकराती हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है, या तो वो ट्रांसमिशन यानी कि पार हो जाएंगी सरफेस से, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यानी वापस आ जाएंगे। तो तीनों फिनोमेना लाइट जो है, लाइट कर सकती है। और अब क्या मामला है कि हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किनको कहते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किनको कहते हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे बल्ब है, बल्ब इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे सन है, सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे फायर है, आग है, फायर इज एन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टार्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, फायरफ्लाई, जुगनू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी वो चीजें जिनकी अपनी रोशनी होती है, they are known as luminous objects. For example, bulb, fire, sun, stars, okay, and those substances